भाई कल के एपिसोड की अगर बात की जाए तो कल का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और कहीं ना कहीं वहां पे ये सारी चीजें बिग बॉस में क्यों नहीं होती है, यही बात वहां पे हमारे सामने दिखी। जी हाँ, बात करेंगे कल के रिव्यू की। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा एपिसोड मैंने कल देखा और जो भी जिस तरीके से वहां पे वुमेन्स डे पे जिन लड़कियों को वहां पे बुलाया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और अलग लेवल की सोच मुझे लगी। और ऐसी सोच बिग बॉस वाले क्यों नहीं करते, क्योंकि हर बार जब कोई घर के अंदर आता है तो वो सेलिब्रिटी होता है, ऐसे लोगों को चांस नहीं मिलता। तो ये लॉकअप के जरिए हमें देखने मिल रहा है और ये वहां पे एक नया कदम यहां पे उठाया इन लोगों ने। और ऐसे लोग जब सामने आते हैं ना तो भाई दिल के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा पैदा होता है, अब क्या ही बताए। तो उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन शुरुआत से जाएंगे। शुरुआत की अगर बात की जाए कल के एपिसोड की, तो शुरुआत में वहां पे घर के अंदर कुछ लोग आने वाले थे, मेहमान आने वाले थे। ऐसे वहां पे लॉकअप के मेकर्स ने अनाउंस कर दिया और इनको वहां पे उनके लिए अच्छी तरीके से बर्ताव करना था। जी हाँ, अब भाई इनको नहीं पता था कि कौन आने वाला है, तो भाई यहाँ पे जो ब्लू टीम है उन्होंने कहा कि ऑरेंज टीम को आपकी जो है आपके फ्रूट्स, इनके लिए फ्रूट सैलड बनाना होगा और खुद के वहां पे फ्रूट्स इस्तेमाल करने होंगे। हालांकि निशा रावल ने यह भी कहा था उसके टीम मेंबर्स को कि इनके अगर सारे फ्रूट्स खत्म हो गए तो हम हमारे में से कुछ फ्रूट्स इनको जरूर देंगे। तो यहां पे अगर बात की जाए तो मुनावर हर बार एक दिमाग चलाता है और एक गेम बहुत स्मार्टली खेल रहा है मुनावर, तो मुनावर इसलिए ट्रेंडिंग में भी रहता है। तो मुनावर ने वहां पे गेम खेला और मुनावर ने एक एप्पल फटाक से खा लिया, बोल देंगे मेरे को भूख लगी है। जी हाँ, आपको सलाद बनाना है तो सलाद मैं बना के दूंगा, हमारे ही फ्रूट्स का बना के दूंगा। मेरे पास 4 एप्पल है तो एक मैंने खाया, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ये बात वहां पे मुनावर ने की, तो इस पर बहुत ज्यादा भड़के तहसीन और तहसीन मुनावर और तहसीन मुनावर और निशा में भी वहां पे फाइट हुई। जी हाँ, इनमें वहां पे तू मैं हुई और यहाँ पर मुनावर की बहुत सारी बातें वहां पे तहसीन को अच्छी नहीं लगी और मुनावर ने एक ही पॉइंट में इनको पकड़ा कि आपने सारे फ्रूट्स नहीं कहा था, आपने कहा था कि आपके फ्रूट्स का सलाद बनाए। जी हाँ, इस चीज पर वहां पे झगड़ा हुआ। उसके बाद भाई वो समय आता है जब घर के अंदर मेहमान आने वाले होते हैं और वुमेन्स डे पर वहां पे घर के अंदर एसिड अटैक जिन लोगों पर, जिन लड़कियों पर हुआ है, उनको घर के अंदर लाया। भाई इनके चेहरे देखकर मुझे इतना ज्यादा फील हो रहा था, इतना ज्यादा बुरा लगा था कि ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में कैसे हैं और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं मिलती। क्योंकि कुछ वहां पे 2 बहनें भी आए थे जिन्होंने कहा कि हमारी बड़ी बहन ने ये हम पर अटैक किया है। तो मतलब ये ऐसा लगा सुनकर कि यार ये क्यों, मतलब अपने फैमिली के अंदर क्यों। और उसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि वो आराम से अपनी जीवन जी रही है और वो अब धमकी दे रही है कि तूने अगर ये केस पीछे नहीं ली तो मैं तुम्हारे बच्चों पर भी एसिड अटैक करूंगी। तो भाई कहाँ है हमारे लॉज और कहाँ है ये सारे लोग जो मतलब इस तरीके का हरकत करके, इस तरीके का कांड करके भी वहां पे अच्छे से जीवन जी रहे। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और जो लोग मतलब इस हरकत को अंजाम देते हैं ना भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनको जीने का हक ही नहीं है, ये दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। मतलब क्या है, मतलब जिस तरीके से हर किसी ने अपनी आप बीती बताई कि पहले डालने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, ठंडा बर्फ वाला पानी डाला, लेकिन उसके बाद अब तक हमारी जिंदगी जल रही है। जी हाँ, और मतलब यार नहीं रह सकते ऐसे चेहरे के साथ, कैसे रहेंगे। और मैं सलाम करता हूं उन सारी लड़कियों को जिन पर ये हादसा हुआ है और जो इसका हिम्मत के साथ वहां पे मुकाबला कर रही है और आगे बढ़ रही है इस जीवन में। और सच में अब इन्होंने एक और मांग की थी कि इनके लिए एक अस्पताल बनाया जाए जहां पर ऐसे लड़कियों को लाया जाए और उनको वहां पे ट्रीटमेंट दी जाए, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट भी महंगी होती है और इसके ट्रीटमेंट को बहुत दिक्कत भी होती है उसी लड़की, क्योंकि उसके ही स्किन के पार्ट्स निकालकर वहां पर चेहरा इसका ठीक करने का काम किया जाता है। फिर भी आपने देखा होगा वो चेहरे ठीक करने के बाद भी अगर इस तरीके से वहां पे वो चेहरे दिखते हैं तो भाई कितना दर्द उनके लाइफ में वो झेल रही होंगी। मतलब जो लड़का ये हरकत करता है ना भाई, उसको तो मर जाना चाहिए। जी हाँ, मैं तो यही बात कहूंगा। और जिस तरीके से बबीता फोगाट जो मेडलिस्ट है जी हाँ ओलंपिक की और जो भारत को रिप्रेजेंट करती है, तो उन्होंने उनको वादा किया कि मैं सरकार के पास जाऊंगी आपके लिए और आपकी जो जो मांग है मैं रखूंगी सामने। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। पायल रोहतगी वहां पे रो रही थी, हर किसी को वहां पे बुरा लग रहा था इनको देख के। और जो एक बात बबीता जी की मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी ना, वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो आप नारे लगाते हो, ये जो आपने हर जगह किया है मोदी जी, तो आप इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वहां पे बेटे को पढ़ाओ। जी हाँ, बेटे को पढ़ाओ और बेटे को समझाओ। यानी कि जो लड़के प्यार के चक्कर में तू मेरी नहीं तो किसी को नहीं और किसी की नहीं और ऐसा करके जो एसिड फेंकते हैं, तो इन लोगों को ना बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए यार। तो बेटे को समझाओ, अपना खुद का बेटा घर के बाहर क्या कर रहा है ये पेरेंट्स को देखना चाहिए, समझना चाहिए वो कौन से लड़कों के साथ है, किस संगत में है। क्योंकि
ये शुरुआत प्यार की वजह से नहीं होती। ये शुरुआत उन लोगों की तरफ से होती है जब ये छोटा होता है ना लड़का, तब वो ऐसे लड़कों के संगत में जाता है जो लड़के वहाँ पे बहुत सारे नशे करते हैं और इनको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं कि जा ऐसा कर, जा वैसा कर, और उसके बाद उसके अंदर का वो शैतान ना वो बड़ा कर देते हैं और उसके बाद वो इस अंजाम तक पहुंचते हैं। तो भाई खुद के पेरेंट्स को अपने बेटे पर वहां पे नजर रखनी चाहिए कि अपना बेटा कहाँ पे जाता है और क्या करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जिस तरीके से उनको देखा ना मैंने यार, मतलब सच में यार आंख में आंसू आना बाकी था और बाकी रोंगटे खड़े हुए थे इनको देख के कि भाई ये कैसे जिंदगी बिताती होंगी। मैंने शाहरुख खान का एक चीज़ भी देखी है, शाहरुख खान के बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं इनके साथ, जो इन्होंने एक एनजीओ चलाया है शाहरुख सर ने, और जिसमें बहुत सारे एसिड अटैक जिन पर हुआ है उन महिलाओं को वहाँ पे रखा जाता है। आप इंटरनेट पे वहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं वहां पे ये रुकना चाहिए, इनके लिए अस्पताल बने, जो भी बने, नो डाउट बनना चाहिए, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सरकार से मेरी भी अपील रहेगी एक्ट राइटर्स के थ्रू, और यार ये कम होना चाहिए, कम नहीं खत्म होना चाहिए। तो ऐसी कहीं ना कहीं मुझे गुजारिश करनी है। बाकी क्या कह सकते हैं यार, तो सब लोग इमोशनल हुए थे और मैं भी कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि इन सभी को हंसाने के लिए करणवीर, मुनावर और शायद बबीता फोगाट ने वहाँ पे ड्रामा किया, और वो ड्रामा बहुत हंसाने वाला था, अच्छा था, स्पेशल था और अच्छा लगा। उसके बाद में हमने देखा कि घर के अंदर सायशा शिंदे और इन लोगों का वहाँ पे झगड़ा हुआ। एक सीक्रेट टास्क दिया गया था और वो सीक्रेट टास्क था वहाँ पे पूनम पांडे को। पूनम पांडे ने बहुत अच्छी तरीके से वो कंप्लीट किया। मतलब शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन एंड में जब वो सारी चीज़ें लेकर वो G4 वाला गार्ड था उसको वो दे रही थी, उसको एक टास्क दिया था सीक्रेट कि आपको सामने वाली टीम के कुछ चीज़ें वहाँ से उठानी होगी और उसको वो सीक्रेटली वहाँ पे एक गार्ड को देनी है और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही पूनम पांडे ने वो उस गार्ड के हाथ में थमा दिया, तब वहाँ पे जो मुनावर थे, वहाँ पे करणवीर थे, शिवम थे, तो इनको वहाँ पे समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ वहाँ पे हुई है, इसको सीक्रेट टास्क दिया गया था। जी हाँ, कुछ होने के पहले ही वहाँ पे इनको समझ में आया, तो इसलिए ये टास्क वहाँ पे फेल हो गया और ऑरेंज टीम जहाँ पे जीत रही थी तो वो फेल हो गया, या टास्क फेल हो गया। जी हाँ, अच्छी तरीके से करने का कोशिश किया था पूनम पांडे ने, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई और उसके बाद हमने देखा कि सायशा को एक चिट्ठी दे दी थी और उस चिट्ठी को सायशा मुनावर ने जैसे मांगा तो मुनावर के हाथ में थमा दी, या फिर हम ऐसा कह सकते कि मुनावर के बातों में हाँ में हाँ भर दिया और वो चिट्ठी मुनावर देने के लिए तैयार हुई थी सायशा। अब इसकी वजह क्या थी? जी हाँ, ये वजह सुनकर आपको भी वहाँ पे शौक लगेगा। अब सायशा, आप सभी को पता है कि इसका नाम पहले था स्वप्निल शिंदे, एक लड़का था, इसने खुद को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये वहाँ पे ट्रांस वूमन हो गई, यानी कि लड़की हो गई। उसने स्वप्निल नाम चेंज करके सायशा शिंदे ऐसा नाम खुद का रख दिया और वो लड़की बन गई। जी हाँ, हर किसी को अपना अपना जीवन जीने का हक है। जी हाँ, तो उसी तरीके से खुद को बदलाव खुद में चेंज कर लिया वहाँ पे स्वप्निल ने और वो सायशा बन गई है। अब सायशा का वहाँ पे सीधी तौर पे दिल आ गया है। जी हाँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप ठीक तरीके से सुनो। सायशा का दिल आ चुका है मुनावर पे और सायशा वहाँ पे साफ तौर पे सारा खान को ये बताते हुए दिख रही है कि मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही है मुनावर के ऊपर। वहाँ पर सारा ने ये भी कहा कि ओ सो क्यूट, सो एडोरेबल, इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें कही। लेकिन उसके बाद सारा ने ये भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है। तो वहाँ पर आंसू निकल आए, वो सिगरेट पीने की सायशा और उसके आंसू भी निकल आए थे और वो कहे कि मैं नहीं रोक पा रही हूँ मुनावर के सामने, इसलिए मेरे से ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए मैंने वो चिट्ठी जो सीक्रेटली मुझे दी थी वो भी उसके हाथ में देने के लिए मैं तैयार हो गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे घर के अंदर हो रही। लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये सायशा ने सारा को बोल दिया। और जैसे ये रियलिटी शो होता है, बिग बॉस हो या फिर लॉकअप हो, तो घर के अंदर ना कोई अपना नहीं होता। जी हाँ, तो ये जब ये सारी चीज़ें अगर इन्होंने सारा खान को बता दी है तो सारा खान किसी ना किसी झगड़े में या फिर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल ज़रूर करेगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ और ये चीज़ मुनावर तक ज़रूर पहुँचेगी। जी हाँ, ऑकवर्ड जरा सा फील करेंगे मुनावर, लेकिन चलो ठीक है, उसका रिस्पेक्ट भी करेंगे और इसका हम भी रिस्पेक्ट करते हैं और वो उसका निजी जीवन है और फीलिंग है तो भाई आ सकती है, किसी को भी किसी के ऊपर आ सकती है, तो उसको मुनावर पे आ गई है। जी हाँ, बाकी फिलहाल अगर पूरे शो की अगर बात की जाए
तो भाई मुनावर बहुत अच्छा जा रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ और मैं हर बार वहाँ पे ये बात बोलता हूँ कि मुनावर बहुत ही अच्छा जा रहा है और मुनावर के जैसे वहाँ पे बाकी लोगों को खेल खेलना चाहिए। उसके बाद अगर किसका नंबर आता है तो वो करणवीर का आता है। शिवम पांडे भी अच्छा खेल रहा है, पूनम पांडे रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, पायल रोहतगी अपने कंटेंट देने की कोशिश करती है। तो देखते हैं भाई क्या क्या होता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे वीक नज़र आ रहे हैं, जैसे कि तहसीन पूनावाला हो तो ये घर से बेघर भी हो सकते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है, कैसे होता है। अब आने वाले वीकेंड के बारे में पता ही चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था तो वोटिंग ट्रेंड्स चैनल पे आपको देखने मिलेगी मेरे कि कौन ऊपर चल रहा है, कौन सबसे नीचे चल रहा है। आपका क्या है कहना आज के पूरे रिव्यू पर, और जो मुझे लगा मेरे दिल के अंदर की जो फीलिंग थी वो मैंने आपके सामने रख दी। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और भी खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।